करेंगे व्हाट इज डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट स्ट्राइक करेंगे, तो जब वो स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लगाया जो कि इंटेंसिटी मेजर करेगा कि यहाँ पे कौन सी इंटेंसिटी आ जाएगी, कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। एज वी मूव द डिटेक्टर द इंटेंसिटी चेंजेस, दैट मींस यहाँ पे जो है इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे एक जो प्रोसेस होता है दैट इज द डिफ्रैक्शन। इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से जो है अब यहाँ से जाएगा और इसको हम बोलते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे फोटोन हमें यहाँ से दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट फोटोन। यहाँ पे हम साथ साथ लिखेंगे दिस कॉल्ड जो है क्वांटम इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें जो है क्वांटम इक्वेशन क्या मिल गई, दैट इज डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस। Hello friends, welcome to back our YouTube channel and especially welcome to our new series that is Jannat Mirza series और Jannat Mirza NEET series और इसको हम बोलते हैं Jannat Mirza बैच। और इसमें हम जो है डिस्कस करने जा रहे थे जो हमारी 11th और 12th की फिजिक्स है उसमें उसका हम नीट क्रैश कोर्स करने जा रहे थे नीट 2022 के लिए। साथ ही साथ हम इसमें जो है सारे जो भी न्यूमेरिक्स आते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। और हमने इसमें 5 दिन हो गए थे और आज हमारा डे 6 है इस सीरीज का। अगर आप इस सीरीज को फुल देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहां पे जन्नत मिर्जा लिंक वहां पे दी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हो। 5 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं और आज हमारा डे 6 है और हमने स्टार्ट किया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। और आज उसका जो है लास्ट टॉपिक है दैट इज डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट दैट इज ब्रैग्स इक्वेशन। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट और उसकी जो हम इक्वेशन निकालेंगे दैट इज कॉम्पटन इक्वेशन। और जो डिबाई का एक्सपेरिमेंट था वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि डिबाई ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था और उसका जो है कॉम्पटन इफेक्ट डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ अगर आपको इसके जो है पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप नीट पॉइंट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अगर हम इस वीडियो की बात करेंगे तो आज इसका जो है लास्ट टॉपिक है, इसको हमने 5 दिनों में खत्म किया। अगर आपको 5 दिनों में ड्यूअल नेचर का सारा जो पढ़ना है, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं, आधे घंटे से सारी वीडियोस कम है, आधे घंटे से कम है, तो खाली हमने 4 दिनों में इसको खत्म किया है डे 2 से लेकर डे 6 तक। और डे 1 में हमने खाली इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस नीट सीरीज और जन्नत मिर्जा बैच। और डे 2 से लेकर डे 6 जो आज इसका लास्ट टॉपिक है, इसमें हम जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आज जो है कंप्लीट करेंगे। और डे 7 में इस पे जो है जितने भी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल एक जो है वीडियो बनाएंगे और उसमें हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ये खत्म होते ही हम स्टार्ट करेंगे दैट इज ग्रेविटेशन। तो 11th का वो पोर्शन था। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम इस डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो इसमें दिस एक्सपेरिमेंट, यहां पे हम एक लाइन लिखेंगे फिर इसको डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिकली। दिस एक्सपेरिमेंट confirms the wave nature of electrons, wave nature of electrons। तो इस जो है डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में इसमें हम डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वेव नेचर। पार्टिकल नेचर हमने डिस्कस किया था हॉलवाच एंड लीनार्ड के एक्सपेरिमेंट से और वहां पे हमने इक्वेशन भी निकाली थी। तो वहां पे जो है इक्वेशन निकाली थी जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी और उसमें जितने भी ग्राफ्स आते थे और स्पेशली लेक्चर नंबर जो डे 5 उसमें हमें था, उसमें मैंने 15 ग्राफ्स सॉल्व किए हैं, वो आप देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिटर लिया जो कि इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, इलेक्ट्रॉन मशीन यहाँ पे ली। तो यहां से हमने जो है इलेक्ट्रॉन उसको भेजा, यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल डाला था V। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन हमें खाली एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरत है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे दैट इज पोटेंशियल अरेंजमेंट डिवाइडर, पोटेंशियल अरेंजमेंट डिवाइडर। दिस इज पोटेंशियल अरेंजमेंट डिवाइडर, दिस इज पोटेंशियल अरेंजमेंट डिवाइडर। तो यहां से क्या अब होगा, यहां से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। दिस इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे सरफेस लगाएंगे, यहाँ पे हम निकल क्रिस्टल पर इसको जो है स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे
निकल क्रिस्टल, दिस इज निकल क्रिस्टल, ये निकल क्रिस्टल। तो इससे जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जब इस पे इलेक्ट्रॉन्स फेंकेंगे हम, यहाँ पे एक हम डिटेक्टर लगाएंगे, यहाँ पे एक हम डिटेक्टर लगाएंगे, तो यहां से जो है इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम जो हमने यहाँ पे डिटेक्टर लगाया, इसको हम बोलते हैं डिटेक्टर। यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगाया, तो यहाँ पे जो एंगल बना इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, तो यहाँ पे पोटेंशियल से हमने इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, तो यहां से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगाया पोटेंशियल अरेंजमेंट डिवाइडर, यानी यहां से जो है अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करेंगे। तो जब वो स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लगाया जो कि इंटेंसिटी मेजर करेगा कि यहाँ पे कौन सी इंटेंसिटी आ जाएगी, कहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी एज द फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल फाई। तो यहाँ पे जो ये निकल क्रिस्टल है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे जो ये डिटेक्टर हमने लगाया, तो हमने हर किसी जगह पे जो है थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी जो है पाई। तो इस यहाँ पे डिटेक्टर हो गई थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी। एज वी मूव द डिटेक्टर, द इंटेंसिटी चेंजेस, दैट मीन्स यहाँ पे जो है इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे एक जो प्रोसेस होता है दैट इज द डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी, यानी मिनिमा और मैक्सिमा किसकी प्रॉपर्टी, जो हमने वे ऑप्टिक्स में भी डिस्कस किया था, मिनिमा एंड मैक्सिमा, यानी यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी हमने जो है प्रूव किया था कि वहां पे डिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो जब ये डिटेक्टर हमने यहाँ पे लगाया, तो ये चेंज होती है यहाँ पे इंटेंसिटी, जब हमने इस डिटेक्टर को मूव किया एज द फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल फाई। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, अगर हम डिटेक्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डिटेक्टर। तो डिटेक्टर यहाँ पे कौन सा काम करता है, डिटेक्टर, अगर हम डिटेक्टर की बात करेंगे, दिस डिटेक्टर shows the intensity. This detector shows the intensity. This detector shows the intensity as the function of scattering angle, that is phi. तो ये जो डिटेक्टर है ये हमें शो करेगा इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड जो लाइट है, यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट है, तो ये यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से निकल क्रिस्टल से स्कैटर हुए, इसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड लाइट। तो यहाँ पे अगर हम ये स्कैटर्ड लाइट लेंगे, यानी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, these are scattered electrons। तो यहाँ पे जो अगर हम इंटेंसिटी देखनी है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम यूज करेंगे डिटेक्टर, एंड दिस डिटेक्टर शोज द इंटेंसिटी एज द फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल फाई। यानी अगर हम इस फाई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो स्कैटरिंग एंगल भी चेंज हो जाएगा, उसके साथ साथ जो है डिटेक्टर का भी जो है डिटेक्टर की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और ये डिटेक्टर हमें इंटेंसिटी शो करेगी कि कहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, कहां पे इंटेंसिटी कम है। जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन होगा, जहां पे इंटेंसिटी कम होगी वहां पे डिस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कब हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी, जो कि डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस when the intensity is maximum। तो यहां पे हम बोलेंगे when potential, जब हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, when potential is increased from 44 वोल्ट to 84 वोल्ट। जब हमने इस पोटेंशियल को इंक्रीज किया, जो हमने यहां से पोटेंशियल दी थी, जब हमने इसको 44 वोल्ट से 84 वोल्ट तक इंक्रीज किया, तो यहां पे जो है ये टेक्स प्लेस हुआ। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे व्हेन, यहां पे हम डायरेक्टली लिखेंगे द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम है,
व्हेन पोटेंशियल, यानी जब V का वैल्यू हम देंगे V इक्वल्स टू 54 वोल्ट। तो साथ ही साथ अगर एंगल फाई जो है, एंगल फाई इक्वल्स टू 50, यानी जो स्कैटरिंग एंगल है वो 50 है। इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी? जब पोटेंशियल V इक्वल्स टू 54 वोल्ट और साथ ही साथ जब हमारा स्कैटरिंग एंगल जो है वो 50 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हेन पोटेंशियल इंक्रीज फ्रॉम 44 वोल्ट टू 84 वोल्ट, द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन V इज 54 वोल्ट एंड द स्कैटरिंग एंगल इज 50 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम इसको अब प्रूव करेंगे तो यहाँ पे एक और इक्वेशन है, दैट इज ब्रैग्स इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज ब्रैग्स इक्वेशन। यानी अब हम ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ से इसको प्रूव करेंगे। तो ब्रैग्स इक्वेशन की वजह से अब हम इसकी वेवलेंथ निकालेंगे। पहले हम इसकी वेवलेंथ ब्रैग्स इक्वेशन से निकालेंगे, फिर इसकी वेवलेंथ जो है डी ब्रोगली इक्वेशन से निकालेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम ब्रैग्स लॉ, व्हाट इज ब्रैग्स लॉ? तो ब्रैग्स लॉ क्या कहता है? ब्रैग्स लॉ कहता है एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो है, अगर हम यहाँ पे निकल क्रिस्टल लेंगे, तो अगर हम यहाँ पे निकल क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे अगर हम ये डी लेंगे, दिस डी, ये वाला डी अगर हम यहाँ पे लेंगे, दिस डी इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक, दिस डी इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक स्पेस, दिस डी इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक स्पेस। तो यहाँ पे अगर हम इस निकल पे जो है, निकल के इलेक्ट्रॉन पे जो है, पहले इसको स्ट्राइक करेंगे, फिर फर्स्ट लेयर है फॉर सेकंड लेयर। तो यहां पे अगर हम यहां पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे, यहां पे जो ये एंगल थीटा हम लेंगे, तो यहां से भी थीटा होगा, यहां से स्कैटरिंग एंगल फाई होगा। तो यहां पे अगर हम n1 लेंगे फॉर फर्स्ट लेयर, अगर हम n लेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा हमें, लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। तो यहां पे हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? अगर हम इसकी वेवलेंथ डिस्कस करेंगे तो लैम्डा निकालने के लिए हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी। यहां पे जो ये थीटा है इसका वैल्यू निकालेंगे हम, इस थीटा का वैल्यू। तो यहां पे हमने इमेजिनरी लाइन ड्रा की। अगर हम यहां पे डी का वैल्यू देखेंगे निकल के लिए, तो डी का वैल्यू है इंटर एटॉमिक स्पेस, दैट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम, 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे अगर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, अगर हम यहां पे देखेंगे अगर हम देखेंगे थीटा प्लस फाई प्लस थीटा, इट इज 180, यानी लाइन पे जो एंगल होता है दैट इज 180। तो यहां पे हम लिखेंगे थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180। तो हमारे पास फाई हमने अभी डिफाइन किया, दैट इज 50। तो यहां पे हमें मिल जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 50, यानी जो हमने फाई का यहाँ पे वैल्यू दिया 50, तो ये प्लस 50 था, तो वहां से हमने लिया तो ये बन गया जो है माइनस 50 बन गया। तो यहाँ पे हमें थीटा मिल जाएगा 180 माइनस 50, दैट इज 130, एंड ये 2 यहां से डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बिकम 65। तो थीटा इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो यहाँ पे हमें थीटा भी मिल गया, डी भी है। तो यहाँ पे हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.91 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 65 डिग्री एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे एंगस्ट्रॉम्स में है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू इस लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बिकम 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे जो है निकल के लिए हमें जो लैम्डा का वैल्यू निकल गया, दैट इज 1.65 एंगस्ट्रॉम्स। तो अगर हम यही वैल्यू अगर हम डी ब्रोगली की इक्वेशन से निकालेंगे लैम्डा का वैल्यू, तो हमने डी ब्रोगली की इक्वेशन डिस्कस की थी। डी ब्रोगली की इक्वेशन हमने कहां से डिस्कस की थी? तो एज ए डी ब्रोगली इक्वेशन, अगर हम इसको डी ब्रोगली की इक्वेशन से अगर हम लैम्डा निकालेंगे, तो वहां पे हमने लैम्डा डिस्कस किया था, लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट फिर किए थे। तो यहाँ पे हमें मिला था, जो हमें डे 5 में किया था, यहाँ पे हमें मिल गया 12.27 डिवाइड बाय रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम्स। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल बिकम 12.27 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ, अब हमने यहाँ पे वी का वैल्यू लिया था, दैट इज 54 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें जो है एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम्स।
1.65 एंगस्ट्रॉम्स। तो ये हमने ब्रैग्स लॉ से ये निकाला, तो ये हमने डी ब्रॉगली से निकाला, तो दोनों का वैल्यू जो है सेम आ गया। सिंस बोथ द वैल्यूज आर सेम, दैट मीन्स दे प्रूव और दे कंफर्म द इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। तो यहाँ पे अगर हम एक और इक्वेशन अब डिफाइन करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू द न्यू इफेक्ट दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। तो अब हम यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। वहां से एक और इक्वेशन निकालेंगे कॉम्पटन इक्वेशन, उसको भी हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, जो कि पूछी जाती है जेई एग्जाम में, जेडब्ल्यू एग्जाम में जो पूछी जाती है, दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। तो यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट हम निकालेंगे, हेडिंग अब नई लगा लीजिए, दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पे जो है एक फोटॉन यहां से आता है, तो फोटॉन इसको स्ट्राइक करेगा, अगर हम इसकी वेवलेंथ लेंगे लैम्डा, तो यहाँ पे जो है इसको स्ट्राइक करेगा, यानी ये स्कैटर्ड वेवलेंथ बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी इसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां से जो है अब यहां से जाएगा, और इसको हम बोलते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे फोटॉन हमने यहां से दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट फोटॉन, यहाँ पे हम साथ साथ लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन, एंड दिस इज स्कैटर्ड फोटॉन, स्कैटर्ड फोटॉन। तो यहां पे हमने जो है एक फोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किया, तो यहां से हो गया स्कैटर, यहां से हो गया। जब हमने इसकी वेवलेंथ देखी थी, तो वेवलेंथ इसकी आ गई थी लैम्डा, इसकी हमने ली लैम्डा डैश, और इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। तो यहां पे अगर हम निकालेंगे डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और यही जो यहाँ पे जो है हमें निकलता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे जो यहाँ पे हम निकालेंगे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, अब अगर हम जो यहाँ पे वेवलेंथ निकालेंगे, चेंज इन वेवलेंथ, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c। दिस इज कॉम्पटन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने कॉम्पटन इक्वेशन को भी डिराइव किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि लैम्डा डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा, यानी जो अगर ये लैम्डा डैश ग्रेटर देन होगा लैम्डा को, तो अगर हम यहाँ पे चेंज इन वेवलेंथ निकालेंगे, दैट इज डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c, और इस h डिवाइडेड बाय m नॉट c को, इस h डिवाइडेड बाय m नॉट c को हम बोलते हैं Compton wavelength. This is called Compton wavelength. H divided by m naught c is called quantum wavelength. तो यहां पे एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड, पहले अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे एक और बार इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। यहाँ से हमने जो है फोटॉन लिया था, फिर यहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन लिया, इसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश थी, इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी। तो यहाँ पे जो है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये इंसिडेंट फोटोन, ये स्कैटर्ड फोटोन। तो यहाँ पे लैम्डा डैश ये वाला इज ग्रेटर देन दिस। अगर हम चेंज इन वेवलेंथ निकालेंगे, दैट इज डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m नॉट, h डिवाइडेड बाय m नॉट c, इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। तो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, दैट इज डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू, सर यहाँ पे जो है एक और यहाँ पे साथ है, इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा अगर हम इसको लिखेंगे, दैट इज डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारी जो है कॉम्पटन इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें जो है कॉम्पटन इक्वेशन क्या मिल गई, दैट इज डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द कॉम्पटन इक्वेशन। तो यहां से हमारा जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कंप्लीट होता है। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन। पहले इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे डे 7 में, और फिर डे 8 से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज
ग्रेविटेशन। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।